भूतिया हवेली। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जो शहर से दूर जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की, कभी चीखने की और कभी किसी के चलने की आहट। गांव में एक युवक था जिसका नाम रवि था। वह भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने यह दावा किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सबको साबित कर देगा कि वहां कोई भूत नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि ने ठान लिया था। रवि रात के समय अकेले ही उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली की हालत बहुत खराब थी। दीवारें टूट चुकी थीं और चारों ओर अजीब सी सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही रवि हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने साथ लाई टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगा। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन आधी रात के करीब अचानक हवेली के कोनों से आवाजें आने लगीं। किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें। रवि को लगा कि यह उसका वहम है। वह थोड़ा डरने लगा, लेकिन खुद को समझाते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे हवेली के पुराने दर्पण में एक धुंधली छवि दिखी। एक औरत की, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी अचानक से दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। हवेली के अंदर अजीब सी सरसराहट और कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अब रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसके पीछे एक ठंडी सांस की आहट आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी, आंखें लाल और चेहरा विकृत। रवि ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह रवि के पास पहुंची, अचानक हवेली के दरवाजे खुल गए और रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसकी आवाज चली गई थी। वह इतना डर चुका था कि फिर कभी बोल नहीं सका। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली में जाने वाले लोग कभी सुरक्षित वापस नहीं लौटते, और जो लौटते हैं वे रवि की तरह कुछ खो बैठते हैं। हवेली आज भी उसी डरावनी स्थिति में खड़ी है और गांव वाले उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं।